हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सनी टेक यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने ऐप को कैसे गूगल प्ले स्टोर पे पब्लिश कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा ताकि आपको अपने ऐप को पब्लिश करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। Without wasting time, let's get started. But before that, if you like this video, share this video and don't forget to subscribe our YouTube channel. So let's get started. तो सबसे पहले आपको गूगल प्ले कंसोल वेबसाइट पे आना है और उसमें आपको गूगल प्ले कंसोल में रजिस्टर करना है। अगर आपने अभी रजिस्टर नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं कि रजिस्ट्रेशन की फीस भी कुछ होती है जो कि है $25। $25 पे करने के बाद आप लाइफ टाइम के लिए गूगल प्ले कंसोल के मेंबर बन जाएंगे और इसमें आप अनलिमिटेड ऐप पब्लिश कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं कि अब ऐप को कैसे अपलोड करें, पब्लिश करें प्ले स्टोर पे। तो आप जैसे देख सकते हैं स्क्रीन पे कि मैं गूगल प्ले कंसोल के डैशबोर्ड में। अब यहाँ आपको ऊपर में एक ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट एप्स का, जस्ट सिंपली इस पे क्लिक करें। उसके बाद ये आपसे आपके ऐप का नाम पूछेगा। मैं जो ऐप डालने वाला हूँ वो है टेक्स्ट टू स्पीक। ये ऐप मैंने रिएक्ट नेटिव में क्रिएट किया है। इसके लिए भी मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा कि आप कैसे टेक्स्ट टू स्पीक ऐप क्रिएट कर सकते हैं रिएक्ट नेटिव। अब ये लैंग्वेज पूछ रहा है तो मैं इसे इंग्लिश यूएस रहने दूंगा। अब ये पूछ रहा है कि आपका ऐप है या गेम। मेरा ये ऐप है, मैं ऐप सेलेक्ट करूंगा। अगर आपका गेम है तो आप गेम सेलेक्ट करिए। फिर ये पूछ रहा है कि ये फ्री है कि पेड है। मेरा जो ऐप है वो है फ्री, मैं फ्री सेलेक्ट करूंगा। फिर ये आपसे ये बोल रहा है कि यू कैन एडिट इट until you publish your app। मतलब कि आप इस सेटिंग को चेंज कर सकते हैं जब तक आप अपने ऐप को पब्लिश नहीं कर सकते। पर अगर आपने एक बार ऐप को पब्लिश कर दिया उसके बाद आप फ्री ऐप को पेड पे सिलेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए आपको पब्लिश करने से पहले ये डिसाइड करके रखना होगा कि इसे फ्री रखना है या पेड। उसके बाद हम ये दो को टिक करके क्रिएट ऐप पे क्लिक करें। हमारा ये ऐप लोड हो रहा है। अब हम आ गए हैं डैशबोर्ड में हमारे ऐप पर। अब हम लोग यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब आपको यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा होगा सेट अप योर ऐप। यहाँ आपको व्यू टास्क पे क्लिक करना है और यहाँ आपको कुछ टास्क मिलेंगे। इन टास्क को आपको कंप्लीट करना है। पहला टास्क है ऐप एक्सेस। उस पर सिंपली क्लिक करेंगे। अब यहाँ आपसे पूछ रहा है कि आपके जो ऐप है क्या उसमें कोई भी चीज, मतलब कि कोई भी चीज यूज करने के लिए कोई स्पेशल एक्सेस मांग रहा है या नहीं। मेरे ऐप में वैसा कुछ नहीं है। जैसे ही मैं ऐप ओपन करेगा, कोई भी यूजर ऐप ओपन करेगा ये डायरेक्टली स्टार्ट हो जाएगा। इसमें कोई भी आपको स्पेशल एक्सेस देने की जरूरत नहीं है। मैं ऑल फंक्शंस इज अवेलेबल विदाउट स्पेशल एक्सेस पे क्लिक करूँ। अगर आपके फोन में कुछ एक्सेस मांगता है, अगर आपके ऐप कुछ एक्सेस मांगता है तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन चूज करना है। फिर यहाँ पे मैं सेव पे क्लिक करूंगा। देख सकते हैं योर चेंजेस हैज बीन सेव्ड। सिंपली मुझे अब यहाँ डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। हम डैशबोर्ड में आ गए और आप देख सकते हैं कि हमारा ये टास्क कंप्लीट हो चुका है। ये टिक मार्क भी आ गया है और ये ऐप एक्सेस को कैंसिल कर दिया गया है। सेकेंड ऑप्शन आता है एड्स का। इस पे क्लिक करेंगे। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपके ऐप में एड्स है या नहीं। मेरे ऐप में एड्स नहीं है, मैं नो पे क्लिक करूंगा। अगर आपके ऐप में एड्स है तो आप यस क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको सेव कर देना है। सेव होने के बाद आपको फिर से डैशबोर्ड पे आ जाना है। हमारा सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप है कंटेंट रेटिंग्स। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। आपको यहाँ स्टार्ट पेज पे क्लिक करना है। सबसे पहले ये आपसे आपका ईमेल एड्रेस पूछेगा। आपको वही ईमेल एड्रेस देना है जो कि आप जिससे जो आपका एक्टिव है और या फिर जिससे आपने अपना गूगल प्ले कंसोल क्रिएट किया। मैं लिख देता हूँ
उसके बाद ये आपसे ऐप का कैटेगरी पूछ रहा है। सो मेरा ऐप के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज है, रेफरेंसेस, न्यूज, एजुकेशनल, सोशल नेटवर्किंग, फॉर्म्स, ब्लॉग्स, यूजीसी शेयरिंग। आपका जिस भी फील्ड से, जिस भी कैटेगरी से आपका ऐप मैच करता है उसे आप सेलेक्ट कर ले। मेरा मैं इस पे लास्ट वाला पे क्लिक करूंगा क्योंकि ये एक टूल है, तो इससे हम लोग अदर्स पे सेट कर रहा हूँ मैं। अगर आपका एंटरटेनमेंट है तो एंटरटेनमेंट चूज कीजिए, गेम है तो गेम, अगर इनसे आपका रिलेटेड है तो आप ये चूज कीजिएगा, सोशल नेटवर्किंग से रिलेटेड है सोशल नेटवर्किंग। मैं यहाँ पर प्रोडक्टिविटी, कम्युनिकेशंस एंड अदर्स में सेलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है एग्जांपल इंक्लूड कैलकुलेटर प्लस, फ्लैशलाइट, जीमेल, आउटलुक.com, ये सारे आपके इस पार्ट में आते हैं। क्रोम ब्राउजर्स जितने भी हैं ये सारे आपके इसी पार्ट में आते हैं। अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्लिक करूँ। अब ये पूछ रहा है कि आपके ऐप में कोई वायलेंस है या नहीं, सो सिंपली मैं नो कर दूंगा। फिर इसमें भी नो। लैंग्वेज, तो क्या आप अपने ऐप में कोई ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज कर रहे हो, सो मैं नो करूंगा। ऑफेंसिव मीन्स बैड वर्ड्स जिससे वायलेंस क्रिएट हो। क्या ये आपका ऐप इलीगल ड्रग्स से रिलेटेड है, सो मैं नो करूंगा। यहाँ प्रमोशंस ऑफ एज रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स और एक्टिविटीज, इस पे भी मैं नो क्लिक करूँ। यहाँ मिसलेनियस में आपको सब पे नो कर देना है। ये पढ़ के मीन्स सब पे आपको पढ़ के नो करना है। जैसे ये लास्ट वाला में है, इज द ऐप अ वेब ब्राउजर और सर्च इंजन, तो ये सर्च इंजन नहीं है। अगर आपका है सो आप यस कर सकते हो। यहाँ कंटेन्स टू नाजी सिंबल्स, तो इस पे भी मैं नो कर दिया। डज द ऐप अलाउ परचेज डिजिटल गुड्स, इस पे भी नो, और मैंने सब में नो किया। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव का बटन दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक करना। उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन हाईलाइट हो जाएगा, सो आपको उस पर क्लिक करना। सो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर रेटिंग्स मिल चुकी है। यहाँ पर आपको सबमिट का बटन दिख रहा होगा, आप उसे सबमिट कर दीजिए। तो ये हमारा सबमिट हो गया। अब हम फिर से डैशबोर्ड में आ जाएंगे। तो हमारा स्टेप 3 भी कंप्लीट हो चुका है। स्टेप 4 है टारगेट ऑडियंस। तो ये आपको बताएगा कि आपका ऐप किन लोगों को मिलना चाहिए। तो मैं इसे 13, 15, 18 प्लस में कर दूंगा, और फिर आपको मैं यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक कर दूंगा। आप एज के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ लिखा रहा है कुड योर स्टोर लिस्टिंग अनइंटेंशनली अपील्स टू चिल्ड्रन, मैं सिंपली इस पे नो क्लिक कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट। तो आपको फिर यहाँ पर अपना वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पर आपको डिटेल्स दिया हुआ है, इसे एक बार चेक करने के बाद आप सिंपली सेव पे क्लिक कर दीजिए। सो ये सेटिंग भी हमारा सेव हो गया। अब फिर से हम डैशबोर्ड पे आएंगे। सो ये हमारा टारगेट ऑडियंस भी कंप्लीट हो गया। अब ये लास्ट स्टेप जो कि है ऐप, न्यूज एप्स। तो इसमें ये आपसे पूछेगा कि क्या आपका ऐप न्यूज ऐप है या नहीं। सो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं इज योर ऐप अ न्यूज ऐप। अगर आपका न्यूज ऐप है तो आप यस क्लिक कीजिए, वरना नो पे। फिर से सेटिंग हो गई है। उसके बाद आपको फिर से क्लिक करना है डैशबोर्ड। तो हमारे 4 स्टेप्स और 5 स्टेप्स कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर 2 स्टेप्स और है जो मैनेज हाउ योर ऐप इज ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड। तो पहले आपको बोल रहा है कैटेगरी सेलेक्ट करने की, आपको उस पर क्लिक करना है। पहले आपसे पूछ रहा है ये ऐप है गेम, हमने पहले डिक्लेयर कर दिया था ये ऐप है। फिर आपसे ये कैटेगरी पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको सारे ढेर सारे कैटेगरीज मिल जाएंगे, आपको अपने हिसाब से चूज करना है। क्योंकि मेरा एक टूल है तो मैं इसे टूल पे क्लिक करूँगा। फिर आपका ऑप्शन आता है टैग्स का, तो इस पे आप अपने ऐप के लिए टैग्स चूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो, तो मैं क्या टूल्स, इसे सेलेक्ट करके अप्लाई। आप चाहे तो एक से ज्यादा टैग भी सिलेक्ट कर सकते हो। फिर से मैं इस टैग पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर सपोज मैं लेता हूँ ऑडियो, क्योंकि ये एक टेक्स्ट टू मींस स्पीक, टेक्स्ट टू स्पीक ऐप है, तो मैं म्यूजिक एंड ऑडियो की सेलेक्ट करके अप्लाई पे क्लिक करूंगा। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 2 टैग्स ऐड किए। उसके बाद फिर आपसे ईमेल एड्रेस मांगेगा, तो आपको सिंपली ईमेल एड्रेस दे देना है।
उसके बाद ये आपसे फोन नंबर और वेबसाइट पूछता है। तो ये दोनों ऑप्शनल होते हैं। आप देख सकते हैं सिर्फ ईमेल एड्रेस में स्टार बना हुआ है, इन दोनों में स्टार नहीं बना हुआ है। सो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे फिल करते हो या नहीं। मैं इसे फिल नहीं करूंगा। उसके बाद आपको इस पे सेव पे क्लिक करना है। तो ये हमारा सेव हो गया है। उसके बाद हमें यहाँ साइड में आपको डैशबोर्ड का ऑप्शन दिख रहा है, आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। सो हमारा स्टेप 6 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा आता है लास्ट स्टेप, स्टेप 7। सो ये है सेटअप योर स्टोर लिस्टिंग। अब यहाँ आपसे ये ऐप का नाम पूछेगा। अब यहाँ पर उसके बाद आपसे ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पूछेगा। सो मैंने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पहले लिख के रखा है। सो यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख के रखा है। आपको अपने ऐप के लिए भी लिख के रखना है। उसके बाद हम आएंगे अपने वापस यहाँ पर और मैं शॉर्ट में से पेस्ट करूंगा। अब यहाँ पर आपको 80 कैरेक्टर्स ही रखना है। सो मैं इससे कुछ पार्ट इरेज कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ से पूछ रहा है लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। सो मैंने लॉन्ग डिस्क्रिप्शन भी लिख के रखा है। सिंपली मैं इसे ओपन करके कॉपी करूंगा। ये आपको हर चीज के लिए वर्ड लिमिट्स दी गई है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के लिए आपके पास सिर्फ 80 वर्ड्स लिमिट है और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के लिए आपके पास 4000 वर्ड्स लिमिट है। उसके बाद यहाँ आता है ग्राफिक्स। तो इसमें आपको ऐप का आइकन अपलोड करना है। सो आपको कोई एक स्क्वायर आइकन क्रिएट कर लेना है। अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर साइज बोल रहा है 512 बाय 512 px का और इसका साइज कम से कम 1 MB होना चाहिए। सो अब आपको आपने इस एक स्क्वायर ऐप को क्रिएट कर लिया, मींस एक लोगो क्रिएट कर लिया स्क्वायर लोगो, पर उसका साइज क्या ज्यादा है या फिर उसके डायमेंशंस इस पे वैरी नहीं करते। तो सिंपली मैं आपको एक वेबसाइट दे रहा हूँ, इमेज रीसाइज। आप जैसे इमेज रीसाइजर क्लिक करेंगे ये आपको पहला लिंक मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। डिस्क्रिप्शन में मैं ये सारे लिंक दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्टली आ सकते हैं। सो यहाँ आने के बाद आपको सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करना है और फिर आपको अपना लोगो सेलेक्ट करना है। सो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। इट इज इन टेक्स्ट टू स्पीक एंड लोगो। तो मैंने अपना लोगो सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, परसेंटेज और डायमेंशन। इससे आपको सिंपली डायमेंशन पे क्लिक करना है और आपको ब्रेथ एंड हाइट दे देना 512 और इसे रिसाइज कर देना है। उसके बाद आपको ये डाउनलोड का बटन दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। तो आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। ये मेरा लोगो है और ये रिसाइज हो चुका है। इस पर सिंपली हम राइट क्लिक करके सेव इमेज एज पे क्लिक करेंगे और इस इमेज को सेव कर लेंगे। इसे मैं वहीं पर सेव करूंगा। सो टेक्स्ट टू स्पीक लोगो सेव। सो हमने 512 बाय 512 पर क्रिएट कर लिया है। अब हम लोग सिंपली यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करेंगे और मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारा लोड हो रहा है। उसके बाद हम लोग आता है फीचर ग्राफिक्स। सेम आपको एक हॉरिजॉन्टल इमेज क्रिएट करना है फीचर ग्राफिक्स के लिए। अब इसका साइज है 1024 बाय 500। सिंपली आपको फिर से इस वेबसाइट पे आना है और आपको सेलेक्ट इमेज करनी है और मैंने यहाँ फीचर ग्राफिक्स के लिए भी एक इमेज रखा है। इसे मैंने ओपन किया और डायमेंशंस में आपको ब्रेथ और हाइट दे देना है और रिसाइज कर देना है। फिर आपको यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करना है और फिर लेफ्ट क्लिक करके सेव इमेज एज और फिर मैं यहाँ पर फीचर ग्राफिक्स के अंदर ही सेव कर लूंगा। फिर से हमें यहाँ वेबसाइट आके अपलोड करना है और मैंने इसे ओपन किया और ये अपलोड किया। देख सकते हैं हमारा ये ऐप आइकन भी अपलोड हो चुका है और ये हम लोग का फीचर ग्राफिक्स भी अपलोड हो चुका है। अब अगर आपके ऐप से रिलेटेड आपके पास कोई वीडियो है तो आप उसका लिंक भी यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर पूछ रहा है फोन स्क्रीनशॉट्स। सिंपली अपलोड पे क्लिक करेंगे और आपको अपने ऐप्स को कुछ स्क्रीनशॉट्स क्लिक करके रखने हैं। जैसे मैंने यहाँ रखा है तो मैं सेलेक्ट ऑल करके ओपन कर लूंगा। सेम 7 इंच टैबलेट्स के लिए 10 इंच टैबलेट्स के लिए, इन दोनों के लिए। सो सबके पास 7 इंच टैबलेट्स और 10 इंच टैबलेट्स और कभी कभी दोनों ही
पॉसिबल नहीं है कि उसके पास हो। सिंपली आप क्या कर सकते हैं, या तो आप इमेज को रिसाइज कर सकते हैं या सेम इमेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं सेम इमेज को ही सिलेक्ट कर लूंगा कि मेरा टैब हो या कोई भी इमेज का टैब हो, मेरा डिस्प्ले सेम ही आएगा। ओके, इसे आप पुल करके इसे ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन लिखा, शॉर्ट एंड लॉन्ग, फिर ग्राफिक्स में हम लोगों ने अपलोड किया, फीचर ग्राफिक्स हम लोगों ने अपलोड किया, और यहाँ पर हम लोगों ने स्क्रीनशॉट्स ऐड किए। अब आपको यहाँ एक सेव का ऑप्शन मिल रहा होगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना। सो हमारा सेटिंग सेव हो चुका है। अब हम लोग फिर से जाएंगे डैशबोर्ड। अब हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब एकदम नीचे आएंगे और यहाँ आपको मिलेगा पब्लिश योर ऐप ऑन गूगल प्ले। तो यहाँ से आप लोग का सपना पूरा होने वाला है। अब हम लोग अपने ऐप को पब्लिश करने वाले हैं। तो आपको व्यू टास्क पे क्लिक करना है और फिर यहाँ एक ऑप्शन है सिलेक्ट कंट्री एंड रीजन, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेगा, यहाँ ऐड कंट्रीज एंड रीजन, इस पर क्लिक करके आपको कंट्रीज एंड रीजन सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप चाहते हैं कोई आपका ऐप कोई स्पेसिफिक कंट्री पे चले तो आप उसे डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर चाहते हैं कोई कंट्री पे ना चले तो उसे आप डिसेलेक्ट कर सकते हो। और अगर चाहते हो कि आपका ऐप सारे कंट्रीज में चले तो आप सिंपली एक बार में यहाँ क्लिक कर सकते हो। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। तो मैंने ये सारे कंट्रीज सेलेक्ट कर लिए हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे कंट्रीज और रीजन्स में मेरे ऐप पब्लिश हो। उसके लिए आपको ऐड कंट्रीज एंड रीजन्स का ऑप्शन मिल रहा है, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना और इसे ऐड कर देना। सो ये हमारा कंट्रीज ऐड हो चुके हैं। अब आपको यहाँ ऊपर में एक ऑप्शन मिल रहा है क्रिएट न्यू रिलीज, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आपसे ऐप प्लेस ऐप साइन इन का ऑप्शन आएगा, सो आपको इस पर कंटिन्यू क्लिक करना है। आप चाहे तो मैनेज भी कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको एपीके बंडल्स या एपीके फाइल को अपलोड करना है। सो मेरे पास एपीके फाइल है, सो मैं उस एपीके फाइल को अपलोड कर दूँ। नीचे आपको रिलीज नेम देना है, सो आपको अपना ऐप का नाम देना है। सो मैं दे दूंगा टेक्स्ट टू स्पीक, या टी विल बी कैपिटल। ओके, अब यहाँ पर आपसे रिलीज नोट पूछ रहा है। सो यहाँ पर अगर आप पहली बार अपलोड कर रहे हो तो यहाँ आपको सिंपली लिखना है न्यू रिलीज। ओके, सो हमारा ऐप अपलोड हो चुका है। आप यहाँ देख सकते हैं, आपको यहाँ एपीके मींस फाइल टाइप, एपीके वर्जन, एपीआई लेवल्स, टारगेट, एसडीके, स्क्रीन लेआउट, और ये आपको यहाँ पर सारे दिखने मिलते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर सेव पे क्लिक कर देके इसे सेव कर लेना है। सो हमारा ऐप से यहाँ पर सेव हो गया है। अब हमें यहाँ पर रिव्यू रिलीज पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक रेड वार्निंग शो होगा, एक एरर। ये आप जो ये 3 वार्निंग्स ये दिख रहे हैं, इसे आप इग्नोर कर सकते हैं। तो ये जो एरर आ रहा है इसे हम लोग को फिक्स करना होगा। सो आपको इसको फिक्स करने के लिए सिंपली क्या करना है, लेफ्ट साइड में आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ आपको एक मिलेगा ऐप कंटेंट, आपको इस पर क्लिक करना है। अब आपको ये दिखेगा प्राइवेसी पॉलिसी नॉट स्टार्टेड, तो आपको इस पे स्टार्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी का यूआरएल देना है। अब हम लोग को उससे पहले प्राइवेसी पॉलिसी का पेज जनरेट करना होगा। सो एक वेबसाइट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वेबसाइट है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर आपको ऐप सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको अपना ऐप का नाम देना है। सो मैं देता हूँ सॉरी टेक्स्ट टू स्पीक। उसके बाद आपको अपना एंटिटी टाइप रखना है, मैं इंडिविजुअल सेलेक्ट करूंगा। फिर आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है। सो कंट्री मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इंडिया, और उसके बाद स्टेट, सो स्टेट भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ झारखंड। फिर नेक्स्ट। उसके बाद आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन डू यू कलेक्ट फ्रॉम यूजर्स, और सेकेंड यहाँ आपको दिख रहा है सेलेक्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन यू कलेक्ट फ्रॉम अ डिवाइस। सो ये आप स्किप कर सकते हैं, पर ये आपको कंपलसरी है, आपको इस पर आपके हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। मैं जस्ट पे सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि
मेरे ऐप में कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस नहीं कर रहा यूजर से। फिर आपको यहाँ नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। अभी आप पूछ रहा है कि हाउ द यूजर्स कॉन्टेक्ट यू फॉर एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग योर प्राइवेसी पॉलिसी। तो इसमें आपको अपना ईमेल में या फिर आप कोई का वेबसाइट है उसका लिंक या फोन नंबर या फिर पोस्ट मेल, इन सब में से कोई भी एक आप चूज करके डाल सकते हैं। मैं ईमेल चूज कर रहा हूँ। सो आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करें। सो ये हमारा क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक है प्रोफेशनल प्राइवेसी पॉलिसी और दूसरा है डोंट वांट प्रोफेशनल प्राइवेसी पॉलिसी। सो अगर आप प्रोफेशनल चूज करते हैं तो आपको इसे पे करना होगा, और अगर आपको फ्री में क्रिएट करना है तो आपको नो आई डोंट वांट टू प्रोफेशनल प्राइवेसी पॉलिसी। सो मैं फ्री वाला क्रिएट करूंगा, तो फिर हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब ये आपसे ईमेल एड्रेस लास्ट टाइम पूछेगा, सो आपको यहाँ पर डाल देना है। अब यहाँ पर सकते हैं प्राइस फॉर प्राइवेसी पॉलिसी $0 इट्स फ्री। आपको जनरेट पे क्लिक कर देना है, ये आपका बिल्कुल फ्री है। सो ये हमारा प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट हो चुका है। अभी आपको लिख सकते हैं, ये आपको लिंक दे रहा है, आप डायरेक्टली से कॉपी करके अपना यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो, या फिर आप HTML कोड्स, अगर आपका कोई वेबसाइट है, ब्लॉगर है, सो उस पर आप ये HTML कोड से एक पेज क्रिएट करके भी यूज कर सकते हो। देखते हैं आपको HTML कोड्स भी दिया गया है। सो मेरा एक प्राइवेसी मीन्स मेरा एक ब्लॉगर है, जैसा आप सब जानते हैं। सो मैंने उसी का पेज में प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट किया है। आप ये लिंक भी यूज कर सकते हो डायरेक्टली, तो मैं अपने वेबसाइट का लिंक यूज करूंगा। तो मैंने इसी में जनरेट करके रखा था। तो अगर मैं आपको शो करूं, यहाँ पर मैं कॉपी टू क्लिपबोर्ड करूंगा सारे HTML कोड्स, और फिर यहाँ आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं HTML सेलेक्ट करके पेस्ट कर दूंगा, अपडेट। और अगर मैं अब कंपोज व्यू में देखूं तो मेरा प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट हो चुका है। सो इसे ही मैं अपलोड करूंगा। तो ये है मेरा वो पेज, इसका लिंक मैंने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। सेव पे इसके बाद क्लिक कर लेते हैं। तो ये आपका सेव हो चुका है। अब फिर से आपको यहाँ ऊपर आना है, रिलीज रिव्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये आपका ऐप दिख जाएगा, आपको इस एरो पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर रिव्यू रिलीज पे क्लिक करना है, और आप देख सकते हैं कि वो आपका एरर हट चुका है। वार्निंग्स आप इग्नोर कर सकते हैं, पर एरर आपको फिक्स करना होगा। अब यहाँ आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, स्टार्ट रोल आउट टू प्रोडक्शन। सिंपली इस पे क्लिक करके आपको रोल आउट पे क्लिक कर देना है। सो आप देख सकते हैं कि आपका ऐप रिव्यू में जा चुका है। अगर मैं ऑल एप्स में आऊं तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा ऐप इन रिव्यू में है। सो अब हम लोग गूगल टीम इसे रिव्यू करेगी और उसके बाद इसे प्ले स्टोर पे पब्लिश करेगी। सो इसे कम मैक्सिमम 1 वीक तक भी लग सकते हैं, कभी आपको हो सकता है कि एक दिन में अपलोड हो जाए। यहाँ पे एक नोटिफिकेशन दिखेगा कि वी आर एक्सपेक्टिंग लॉन्गर देन यूजुअल टाइम्स, so due to adjust work schedules at this time you may experience longer than usual review time of your app। ये जानते हैं अभी कैसे केसेस चल रहे हैं कोविड के कारण, सो इन लोगों का थोड़ा टाइम रिलेटेड, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है उस कारण आप लोग को थोड़ा और ज्यादा टाइम लग सकता है एज यूजुअल। सो इसे हम लोग थोड़ा टाइम देंगे, और जैसे ये रिव्यू कंप्लीट हो जाएगा ये ऑटोमेटिकली अपना आपका ऐप प्ले स्टोर पे अपलोड हो जाएगा। सो जैसे ही अपलोड हो जाएगा मैं डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का भी लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसे चेकआउट कर सकते हो। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक नेक्स्ट वीडियो पे मीन्स ये प्ले स्टोर के टॉपिक में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसपे मैं बताऊंगा कि आप कैसे प्ले स्टोर के ऐप को अपडेट कर सकते हैं। उसमें मैं इसी ऐप को अपडेट करूंगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड नाइट।